हो चला आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष होगा जारी। जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं 10 बज गया है और 10 बजे से लाइव क्लास जो है शुरू हो जाता है, तो फटाफट जुड़ जाएंगे। जितने भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी हैं जिनका आने वाले दिनों में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है, वो सभी लाइव क्लास से फटाफट जुड़ जाएंगे। और आपको बता दें, बिहार पुलिस के लिए आज का जो हम लोग का क्लास है वो भूगोल से होने वाला है। भूगोल का जो पहला टॉपिक है स्थिति और विस्तार, नया सिलेबस में जो दिया गया है स्थिति एवं विस्तार, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। और हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो आप जो है क्लास में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा। PDF टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। स्पेशल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप क्लिक करके PDF ले सकते हैं। तो सोचिए मत, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहला लिंक पर क्लिक कीजिएगा, PDF आपको मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार दरोगा में भी पूछा गया है और बिहार पुलिस में भी पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आप लोग ऑप्शन ए बता रहे हैं 7वां, और बिल्कुल सही जवाब है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। 2 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर, भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो इसका सही जवाब 30 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की मानक माध्यम रेखा का मान है। भारत की मानक माध्यम रेखा का मान कितना है। 3 का सही जवाब बताएं। 3 का अगर आप ऑप्शन सी 82 डिग्री 30 मिनट बता रहे हैं, 82 डिग्री 30 मिनट भारत की मानक माध्यम रेखा का मान है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए 4 नंबर, भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है लगभग। भारत की जो स्थलीय सीमा रेखा है वह तटीय सीमा रेखा से बड़ी कितनी है। आधी है, दुगनी है, तिगुनी है, चौगुनी है, क्या है। सही जवाब 4 का कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग भी, जितने लोग हमारे साथ अभी लाइव क्लास से जुड़े हुए हैं वो सभी भी बताएंगे कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। और आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो ये गलत बात है। और सिलेक्शन लेना है तो और कहीं नहीं, पढ़े कहीं सिलेक्शन होगा यहीं से, क्योंकि अब जो पढ़ना है आपको छपने वाला प्रश्न पढ़ना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो प्रश्न पूछे जाए वही पढ़िए और PDF लेकर एक बार रिवीजन टेस्ट मार लीजिएगा। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से पहला लिंक क्लिक करके आप ले सकते हैं। तो 4 का सही जवाब बताएं। भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से बड़ी है लगभग, तो 4 का ऑप्शन भी दुगुनी हो जाएगा। दुगुनी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है। 5 का सही जवाब बता। भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा का नाम है। भारत एवं चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। तो मैक-मोहन लाइन है। भारत एवं चीन के बीच मैक-मोहन लाइन है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऐसे क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछे जाते हैं और फटाफट बताइए कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरते हैं। 6 का अगर आप ऑप्शन बी महाराष्ट्र बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। कर्क रेखा जो है महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। 6 का ऑप्शन बी महाराष्ट्र बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, इनमें कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है।
7 का सही जवाब बताएं। इनमें से कौन सा देश उत्तर प्रदेश की सीमा को छूता है? तो ये नेपाल है। नेपाल जो है उत्तर प्रदेश की सीमा के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आगे देखिए, वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? जल्दी से 8 का सही जवाब बताएं। भूगोल का क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, बिहार पुलिस में छपने वाला प्रश्न है। वह कौन सा स्थान है जो 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है? ये आपका कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी जो है ये 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर स्थित है। आगे देखिए, भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार निम्न में कौन है? 9 का सही जवाब बताएं। ऐसे क्वेश्चन आपको याद करने होते हैं, नहीं तो एग्जाम में पूछा जाता है तो आप गलत आंसर करके चले आते हैं। तो देखिए, भारत के मुख्य भाग को सही अक्षांशीय विस्तार की बात करें हम लोग तो इसका सही जवाब 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत के मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार क्या है? भारत का मुख्य भाग का सही देशांतरीय विस्तार क्या है? तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? ये आपको किलोमीटर में बताना है और याद रखिएगा कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। भारत की मुख्य भूमि का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो ये आपका 2.933 किलोमीटर है। इसका सही 2933 हो जाएगा। सॉरी, ये गलत है, 2933 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 2933 किलोमीटर। आगे देखिए, भारत की मुख्य भूमि के उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? भारत की मुख्य भूमि की उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांटती है? 13 का सही जवाब बताएं। छपने वाला प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में आप भी छाप दीजिए कि निम्न में कौन सी रेखा भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांट देती है? तो इसका सही जवाब कर्क रेखा हो जाएगा। कर्क रेखा बिल्कुल सही जवाब है। कर्क रेखा भारत को उत्तर दक्षिण 2 भागों में बांट देती है। आगे देखिए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश है? 14 का सही जवाब बताएं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से निकटतम देश है तो 14 का ऑप्शन बी इंडोनेशिया बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी करेक्ट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? 15 का सही जवाब बताएं। निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। उड़ीसा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 15 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? 16 का सही जवाब बताएं। इसका सही जवाब 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, ग्रीष्म अवकाश से आप यदि कावरती जाना चाहते हैं, ग्रीष्म अवकाश में यदि आप कावरती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जाएंगे? यानी कावारती जो है किस केंद्र शासित प्रदेश में है, आपसे यही पूछा जा रहा है। तो देखिए, कावारती जो है ये लक्षद्वीप में है। लक्षद्वीप में गुजरात के समीप ये जो है कावारती है। 17 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरांचल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमाएं किस देश को छूती है? 18 का सही जवाब बताएं। तो देखिए, हम लोग का पड़ोसी देश जो है ये नेपाल ही है और बिहार से तो नेपाल बहुत नज़दीक है, समझे कि नहीं? तो नेपाल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कौन सा है? तो ये रेड क्लिफ रेखा है।
भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? 20 का सही जवाब बताएं। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये महाराष्ट्र से आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कर्क रेखा महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। आगे देखिए, भारत का पूर्व पश्चिम विस्तार सर्वाधिक जो है कितना है? तो ये आपका 22 डिग्री है। 22 डिग्री आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत की मानक या मयोत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है? भारत की मानक या मयोत्तर किस देशांतर रेखा को माना जाता है? तो 83 डिग्री 27 की जो देशांतर रेखा है उसको मानक या मयोत्तर रेखा माना जाता है। आगे देखिए, विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? 23 का सही जवाब बताएं। ये सब क्वेश्चन लॉजिक वाला है, तो ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का कितना क्षेत्रफल भारत के पास है? तो 2.4%। 2.4% जो है विश्व का क्षेत्रफल भारत के पास है। आगे देखिए, भारत के सुदूर पूर्व एवं पश्चिम के बीच समय का अंतराल कितने घंटों का है? तो ये जो अंतराल होता है पूर्व से और पश्चिम से, तो ये जो अंतराल होता है 2 घंटे का होता है। यानी 2 घंटे सुबह इधर पहले हो जाएगी तो उधर सूर्यास्त बाद में होगी, और सूर्यास्त इधर पहले हो जाएगी तो उधर सुबह पहले होगी। आगे देखिए, स्वेज नहर के बनाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर की कमी आई? जल्दी से बताएं। स्वेज नहर के बनाने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी में कितने किलोमीटर आई? तो इसका सही जवाब 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर की जो है कमी आई। आगे देखिए, इनमें से कौन सा देश भारत का पड़ोसी नहीं है? तो भारत का पड़ोसी कौन सा देश नहीं है? तो ये आपका ब्रुनेई है। नेपाल, श्रीलंका, मालदीव ये सब पास में है, लेकिन ब्रुनेई जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। आगे देखिए, भारत मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई कितनी है? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका सही जवाब 6100 किलोमीटर हो जाएगा। 6100 किलोमीटर भारत की मुख्य भूमि के समुद्री तट की लंबाई है। आगे देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? बिहार का पूछे तो वो भी याद रखिएगा और भारत का भी याद रखिएगा। तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल होगा, आपको बता दें, ये जो होता है 32.2 लाख किलो वर्ग मीटर। 32.2 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। आगे देखिए, मेरे मित्र एक देश के निवासी है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। मेरे मित्र एक देश के निवासी हैं जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती, तो वह कौन सा देश है? तो देखिए, नेपाल देश की जो सीमा है वो भारत से लगती है, बांग्लादेश भी की, भूटान की भी, लेकिन ताजिकिस्तान जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय मानक समय निर्धारित होता है। 30 का सही जवाब बताएं। तो इसका सही जवाब देख लीजिए, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय मानक समय निर्धारित होती है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? हमारा देश भारत किस महासागर के शीर्ष पर स्थित है? ये हिंद महासागर हो जाएगा। हिंद महासागर के शीर्ष पर हमारा देश भारत जो है स्थित है। आगे देखिए, भारत के सबसे दक्षिणतम छोर पर स्थित है, तो ये आपका कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी दक्षिणतम छोर पर है। नेक्स्ट है, भारत के सबसे पश्चिम छोर पर स्थित राज्य का नाम है, तो पश्चिम छोर पर गुजरात है। आगे देखिए, भारत के दक्षिण में कितने सागरों का मिलन होता है? तो देखिए, भारत के दक्षिण में 3 सागरों का मिलन होता है। 3 सागर मिलते हैं भारत के दक्षिण में। आगे देखिए, भारत की कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? अभी आपको बताए हैं, अभी आपको क्या बताए हैं कि भारत के कुल स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये आपका 15,200 किलोमीटर है, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेपाल और भूटान भारत के किस दिशा में स्थित है? तो ये आपका उत्तर में है। उत्तर में नेपाल और भूटान है। भारत की चौहदी आप याद रखिए, यह भारत की चौहदी पढ़िएगा तो उत्तर में नेपाल बोला जाता है। आगे देखिए, कर्क रेखा
किस शहर से गुजरती है? कर्क रेखा नहीं होता है, कर्क रेखा होता है। कर्क रेखा किस शहर से गुजरती है? तो कर्क रेखा की बात करें तो ये रांची से होकर गुजरती है, पटना से नहीं, ना दिल्ली से, ना शिलोंग से, रांची से होकर गुजरती है। आगे देखिए, कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? 38 का सही जवाब बताएं कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो चीन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चीन जो है ये सार्क का सदस्य नहीं है। आगे देखिए, धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? धनुषकोटी तथा श्रीलंका के तट के बीच कितने किलोमीटर की दूरी है? तो 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, एडम्स ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? एडम्स ब्रिज भारत तथा किस देश के बीच स्थित है? तो श्रीलंका के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में कौन सा पठार स्थित है? तो ये तिब्बत का है। तिब्बत आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी बातों को समझ गए होंगे। और आज का जो हमारा क्वेश्चन था वह स्थिति एवं विस्तार से था। ज्योग्राफी का क्वेश्चन था, चैप्टर 1 था स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो सब क्वेश्चन करवा दिए हैं और इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, स्पेशल लिंक पर क्लिक कीजिएगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर पाइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।